गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ चैप्टर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, हमने इसके फैक्टर्स पढ़ लिए थे, हमने इम्पॉर्टेंस पढ़ ली थी और आज हमने स्टार्ट करना है डायमेंशंस कौन से होते हैं। ठीक है, ये जो मेजर डायमेंशंस है, 5 मेजर डायमेंशंस है इसमें, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है बच्चे, ये जो है ये जर्नल जो फैक्टर्स हैं, बेसिकली ये जर्नल डायमेंशंस होते हैं। स्पेसिफिक मैंने आपको पहले ही बताए थे। स्पेसिफिक हो गया आपके सप्लायर हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, आप लोगों के जिनसे बिजनेसमैन के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये कॉमन है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। सो बेसिकली हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में आपको मेजर यही चीज़ बताई जाती है कि इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द मनी। लाइक अगर जो भी चीज़ों में आपकी मनी इन्वॉल्व होती है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सेम एज दिस, इसमें वो हर एक डिसीज़न, वो हर एक एक्टिविटी, वो हर एक फोर्स, वो हर एक फैक्टर इन द इकोनॉमी जिससे कहीं ना कहीं आपकी इनकम रिलेट होती है। लाइक देखो, इनकम ऑफ नेशनल लेवल की इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेशो, प्रोडक्टिविटी कैसी है, एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, इंडस्ट्रियल जो है स्टेटस कैसा है इकोनॉमी का, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। सो इनकी वजह से नेचुरली किसी भी एक बिज़नेस को इन्फ्लुएंस होता है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल, अभी आप देखो ये जीएसटी लगा, जीएसटी की वजह से बिज़नेस इन्फ्लुएंस हुए, डेफिनेटली हुए। ठीक है, अब ये आपकी डिमोनेटाइजेशन हुई, डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी बिज़नेस इन्फ्लुएंस हुए, डेफिनेटली हुए। अगर गवर्नमेंट कोई अपनी टैक्स पॉलिसी को चेंज कर दे, उससे बिज़नेस इन्फ्लुएंस हो गए, बिल्कुल होंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ये चेंज कर दे कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के रोल को, कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा कंपनीज पब्लिक सेक्टर के अंडर रन करेंगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कम रन करेंगी, तो भी किसी के भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस होगा। सो दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स जिसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना, वो होते हैं आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद है सोशल इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल आ गया या सोसाइटी में कोई एक किसी भी चीज़ का चेंज हो आया जिसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, टेस्ट हो गई, प्रेफरेंसेस हो गई, एजुकेशन हो गया, लाइफस्टाइल आपके मतलब चेंज होते रहते टाइम के साथ, प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, मतलब जिनमें सोशल ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो, दैट फैक्टर्स कम अंडर द सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द सीजन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, ठीक है, गुरपुरब, जब ये फेस्टिवल सीजन होते हैं, मार्केट का आप देखते ही हो, उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्वीट्स बहुत बिकते हैं, नए नए क्लोथ्स, और यही अगर ऑफ सीज़न है, फेस्टिवल ज़्यादा नहीं है, तो कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं हर बिजनेसमैन को उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से अगर इकोनॉमी में या बिजनेस में अगर किसी तरीके का चेंज आए तो उसको सोशल इन्वायरमेंट बोला जाता है। जैसे देखो कि आजकल सोशली चेंज हो रहा है कि फीमेल्स भी काम कर रही हैं, मोस्टली हर फैमिली में लड़कियां पढ़ती भी हैं और जॉब भी करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से सोशली ये चेंज है, जिसकी वजह से बिजनेसेस पे भी चेंज आ रहा है। तो ये आपका आ जाता है सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद बात की जाती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। बच्चे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट, ये दो ऐसे इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये तीनों जो इन्वायरमेंट है ईजिली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं आपको केस स्टडीज़ में। ठीक है, क्योंकि इनका आप सीधा रिलेशन देख लेते हो, इकोनॉमिक का देख लेते हो मनी से पर्सपेक्टिव से, या इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में, सोशल का आप सोसाइटी से लिंक कर लेते हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ऑब्वियसली अगर कोई एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आई, टेक्निक आई, उसमें भी आप रिलेट कर लेते हो। लीगल और पॉलिटिकल में आप लोग कंफ्यूज होते हो। बच्चे, इसका एक बेसिक जो है डिफरेंस, वो अब ये ध्यान रखना, जो पॉलिटिकल है, लीगल है, कहीं ना कहीं दोनों ही गवर्नमेंट से रिलेटेड है, बट पॉलिटिकल मींस जहाँ पर कोई पॉलिसीज़ बनती हैं। ठीक है, पॉलिसीज़ बनते हैं मींस अगर वो पॉलिसी को अगर आप फॉलो नहीं भी करते हो समटाइम्स, तो आपको एज सच कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। ठीक है ना, बट येस, अगर लीगल इन्वायरमेंट के अंदर बनते हैं एक्ट्स, लॉ,
अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए क्या होते हैं, पनिशेबल होते हैं और वो आपको वहाँ पर पनिशमेंट मिलती है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बेसिकली इसमें होता है कि जो आपकी कोई पॉलिसी, स्वच्छ भारत अभियान बनाया, ठीक है, ये रखो, या कोई स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड करी गई बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, या और कितनी पॉलिसीज़ बनती हैं कि किसानों को इस पर लोन मिलना या ये सब चीज़ें बनना, कि अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, कोई फार्मर एरिया से है या कोई लेडी कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती है, उसको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, सम दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और उससे कहीं ना कहीं बिजनेस सेक्टर में फ़र्क पड़ता है। लीगल क्या होता है, लीगल कोई लॉ बन गया, जैसे कोई वेज लॉ बना या कोई एक्ट बना, कोई आपका कह लो कि कोई उन्होंने एक कंडीशन बनाई, रूल्स रेगुलेशंस बना दिए कि जिनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे और तो आपको उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई पेनल्टी पड़ती है और आपको वो चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस होता है लीगल और पॉलिटिकल में। टेक्नोलॉजी, अभी मैंने आपको बता दिया, लाइक किसी भी तरीके का चेंज टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज़ करने लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनी कंपनीज जो थी, मतलब पहले वो एडवर्टाइजमेंट्स करते थे, है ना, पहले जो कह लो कि इतने ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं थी एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब देखो आप कहाँ कहाँ मतलब लेवल पर आप एडवर्टाइजमेंट कर लेते हो, ये टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हुआ। एयर टिकट्स या किसी भी तरीके की बिलिंग हो गई, पहले आपको फिजिकली वहाँ पर जाकर फिल करना पड़ता था, बट अभी आप घर पे बैठे ही ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हो, आजकल सब कुछ ही डिजिटल हो गया है। सो इसकी वजह से भी अब जैसे किसी की अगर पहले होता था कि बिज़नेस सेटअप करना है, हमें बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था, प्रॉपर बिल्डिंग चाहिए होती थी, प्रॉपर एरिया चाहिए होता था, स्पेस चाहिए होता था। बट नाउ अ डेज़ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप लोगों को ऐसा कोई फिजिकल चीज़ों की प्लेस की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू योर बिजनेस बाय एट योर होम, बाय योर होम, है ना, और जस्ट मेकिंग अ वेबसाइट एंड देन यू कैन डू योर बिजनेस, है ना, वेरी वेल। सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस जिनकी वजह से मतलब जो है बिजनेस एरिया में इन्फ्लुएंस हुआ है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से है, दैट इज़ कम अंडर द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। क्लियर बच्चे, ये आपके मेजर 5 डायमेंशंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें एक टॉपिक रह गया, दैट इज़ द फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 LPG, दैट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।